हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज सुबह सुबह अनाउंसमेंट ये है कि मुंबई और पुणे छोड़कर इंडस्ट्रियल एरिया सब जगह शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बटर चिकन बना रही हूँ मैं और हाफ केजी मेरे पास चिकन था तो मैंने आधा लिया है और आधा रख दिया है अगली मर्तबा के लिए। तो चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। स्वाद अनुसार थोड़ा कम ही नमक डाला है मैंने इसमें, और इसमें डाला है हाफ टी स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। ऑयल में मैं मिक्स कर रही हूँ लाल कश्मीरी मिर्च। तीखी नहीं है पर कलर बहुत अच्छा निखर कर आता है। अगर आप ऑयल में मिक्स करने के बाद में डालते हैं अपनी कश्मीरी लाल मिर्च तो कलर बहुत अच्छा आएगा। आप ट्राई करके देखिएगा। तो ये ट्रिक है थोड़ा सा। तो फिर मिक्स कर लेती हूँ मैं इसे ऑयल में, और चिकन को मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। आप इसे मैरिनेट करके कम से कम आधे से 1 घंटे रखिए तो चिकन आपका बहुत फटाफट पक जाएगा। कभी भी मैरिनेट करके आप अपने चिकन को तलते वक्त या तंदूर करते वक्त रखिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। खटास सिट्रिक एसिड है, नींबू है तो वो डाल दीजिए आपके पास, वरना वेनेगर इज़ द बेस्ट। हाफ टी स्पून जितना इसमें वेनेगर डाला है मैंने। इससे ये बहुत अंदर तक के मसाले अच्छे से चले जाएंगे और ऑफ कोर्स ये चिकन को गलाने में, फटाफट पकाने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो मैं थोड़ा सा मक्खन और थोड़ा सा ऑयल लूँगी। ऑयल अगर है आपके पास, बटर पूरा भी डालें आप, तभी भी आप थोड़ा सा तो ऑयल डालिए, वरना है बटर जो है वो जलता जल्दी है। थोड़ा ऑयल मिक्स करेंगे तो बटर जलेगा नहीं। तो बहुत अच्छा स्वाद आता है अगर फ्राई करते हैं आप। वैसे मेरे पास तो ओटीजी भी है, माइक्रोवेव भी है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो इसी तरह से बटर चिकन बनाएं तो बहुत अच्छा आपको फ्लेवर मिलेगा। तो इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। जब आप चिकन इस तरह से फ्राई करने के लिए डालेंगे तो ये बहुत सारा पानी छोड़ेगा, क्योंकि अभी तकरीबन हम सभी के पास फ्रिज में रखा हुआ चिकन है। वैसे चिकन पानी छोड़ता है लेकिन थोड़ा कम छोड़ता है, लेकिन अगर आपका फ्रिज से निकला हुआ चिकन है थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो आप घबराइएगा नहीं, ये सारा पानी 10 मिनट के अंदर अंदर सूख जाएगा। तो इसे मैंने मीडियम आंच पे पकाया है और ये पूरा पानी 5 से 7 मिनट में सूख गया और चिकन बहुत ही अच्छा टेंडर हो गया है। इस तरह से पानी निकले तो आपको घबराना नहीं है। 5 से 7 मिनट में देखिए ये इस तरह से सूख गया है चिकन। तो अब ये चिकन को मैं निकाल लूँगी, और इस ऑयल को, जो बटर वाला ऑयल है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आपके चिकन का आया हुआ है। तो इसे बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि हाय मेरा ये बटर ख़राब हो गया है। इसे रख लीजिए, हम आगे इसे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब मैं बना रही हूँ ग्रेवी के लिए मसाला। मैंने 2 प्याज ली है और 6 टमाटर लिए, छोटे छोटे साइज़ के हैं। यस ऑफ कोर्स 8 से 10 इसमें काजू जाएंगे। मैंने इसमें लाल सूखी मिर्च इस्तेमाल की है। लहसुन मैंने लिए है 15 से 20 कलियाँ, और 3 इंच के जितना मैंने इसमें अदरक लिया है। अब मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो जो लाल मिर्च है वो मेरी कलर वाली है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा तीखा है। तो मैंने डाल दिया है 2 इंच दालचीनी, 1 बड़ी काली इलायची मैं इसमें डाल रही हूँ, और शाही ज़ीरा मैंने इसमें लिया है 1/4 टीस्पून जितना, और लौंग मैंने 4 ली है, और ब्लैक पेपर मैं इसमें डालने वाली हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। पर 4 से 5 ब्लैक पेपर मैं इसमें। इतना ज़्यादा गरम मसाला मत डालिएगा कि ओवर पावर कर दे आपकी ग्रेवी को। बिल्कुल मीडियम, बहुत ज़्यादा गरम मसाले का स्वाद नहीं आना चाहिए। तो देखिए मैंने 15 से 16 कलियाँ ली है लहसुन की, 3 इंच जितना मैंने अदरक लिया है, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें प्याज मिक्स करूँगी। प्याज मैंने मोटी मोटी काटी है, बहुत ज़्यादा प्याज पर मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बारीक बारीक काटने की, मीडियम साइज़ की आप काटिए। टमाटर भी देखिए मैंने 2 ही हिस्से किए हैं टमाटर के, और मैं टमाटर थोड़ा सा प्याज भुन जाए उसके बाद टमाटर इसमें हम डालेंगे, और इसे रख देंगे हम 7 से 8 मिनट पकने के लिए। इसमें पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, टमाटर का अपना जूसेस निकलेगी जब आप इसमें नमक डाल देंगे। हल्का सा मैंने इसमें नमक डाला है, ताकि नमक जब आप डालते हैं तो टमाटर पानी छोड़ देता है। देखिए इतना पानी टमाटर ने छोड़ा है। अब इसे मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ। और एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप गर्मा गर्म कोई भी इस तरह का मसाला पीसेंगे तो फुर से ढक्कन से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एयर प्रेशर आ जाता है, स्टीम का प्रेशर आ जाता है। तो इसे ठंडा होने दीजिएगा, और ढक्कन पे जो सुराख होता है उस पर हाथ रख के मत पीसिएगा, वरना सारा घर ख़राब हो जाएगा। तो हल्का सा मैंने ऑयल लिया है, और ये वो वाला ऑयल है जिसमें हमने चिकन फ्राई किया है। देखिए बहुत अच्छा कलर आया है उसका भी। 2 तेज पत्ते लिए हैं मैंने,
और बस यही खड़ा मसाला भी डाला है, बाकी तो ग्राइंडर में सारा कुछ पिस गया है बहुत अच्छे से। देखिए कलर भी बहुत बढ़िया आया है इसका। तो जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए हम ग्रेवी को इसमें डालेंगे। ये हमारी रेडी ग्रेवी है, इसे बहुत ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है, पर जब आप इस तरह से डालते हैं तो ध्यान रखिएगा ये बहुत गाढ़ा होता है, ये हाथ वाथ पे उड़ ना जाए, बहुत तेज़ गर्म लगता है ये। तो 1 मिनट बस मैंने इसे पकाया है। मिक्सर को धो के भी आप इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि ये ग्रेवी काफ़ी थिक है, क्योंकि हमने इसमें कैशू नट डाला है और काजू डालने की वजह से थोड़ा गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने इसमें 2 टीस्पून जितना फ्रेश क्रीम डाली है। आपके पास अगर है अमूल की क्रीम तो डालिए, नहीं है तो घर में जो दूध की मलाई होती है वो भी डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो जो चिकन हमने फ्राई किया था अब मैं ये डाल दे रही हूँ इसमें, और बस इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है कसूरी मेथी। तो अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी इसमें गज़ब का फ्लेवर देती है। तो बस हमारी बटर चिकन ग्रेवी तैयार है। तो मैंने आज बनाई है नान इसके साथ, अगर आप कहेंगे तो मैं नान की वीडियो भी पोस्ट कर दूंगी। और हमने दोपहर को बहुत मज़ा लेकर ये ग्रेवी खाई है। अगर आपको भी पसंद आती है, यस ये तंदूरी रोटी की भी रेसिपी है, कहिएगा तो मैं डाल दूंगी। और बहुत गज़ब का आज खाना बना है। तो आई एम श्योर आज लोग भी बहुत कुछ अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई रेसिपी आप चाहते हैं कि मैं पोस्ट करूं तो वो मैं ज़रूर करूंगी। ये गज़ब की ग्रेवी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। और लॉकडाउन है, घर पे रहिए, मज़े से रहिए, कुछ नई नई रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, और मुझे भी जो आता है मैं सिखाने की कोशिश करूँगी। आप फरमाइश भी कर सकते हैं मेरे चैनल पर।